गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था सेल डिवीजन, और हमने स्टडी किया था कि सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। द फर्स्ट इज माइटोसिस, एंड सेकंड इज मियोसिस। जो माइटोसिस की स्टडी हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मियोसिस की। बेटा मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें एक सिंगल सेल, या हम बोल सकते हैं एक सिंगल मदर सेल 4 सेल में डिवाइड होती है, और ईच डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस मदर सेल के हाफ हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की इसमें डेफिशिएंसी होती है, रिडक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू हाफ, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो रहे हैं, हाफ है, एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर ध्यान कर लेना, जो डॉटर सेल्स फॉर्म होती है वो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रहते हैं। कैसे ये जो सेल डिवीजन है, जैसे अपन ने माइटोसिस की स्टडी की थी, और माइटोसिस में हमने देखा था कि एक सिंगल सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के इक्वल होते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर ये ह्यूमन सेल है, डिप्लॉइड सेल है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, ये डॉटर सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होगा। लेकिन ध्यान कर लेना, माइटोसिस हमेशा कहाँ होता है, सोमेटिक सेल में। माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल में, जबकि मियोसिस कहाँ होता है, ये मियोसिस ओनली रिप्रोडक्टिव सेल में ही होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में है तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी। तो टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान और ओवरी में ओवम के प्रोडक्शन के दौरान ही मियोसिस होता है। मीन्स जो स्पर्म और ओवम होता है, एग होता है, वो हैप्लॉइड सेल्स होती है। आगे देखते हैं इसमें, सिंस मियोसिस रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, इट इज पॉपुलरली कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन। इट अकर्स in a certain specific diploid cells generally at a particular time, means यहाँ पर ये केवल पर्टिकुलर टाइम पर ही हो रहा है, और पर्टिकुलर टाइम को हम यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पर जो पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट मैच्योरिटी पे ही बनते हैं। गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होगा। मियोसिस अकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, जबकि मियोसिस कहाँ होता है, सोमेटिक सेल में। इसको हम समझ सकते हैं कि जो माइटोसिस होता है वो सभी सेल में होता है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, लाइक टेस्टिस, तो टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के दौरान मियोसिस होगा। ओवरी है तो ओवरी में ओवन का जब प्रोडक्शन होगा तो उस टाइम पर मियोसिस ही होता है। स्पोरेंजिया, ये प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। आपने पोलन ग्रेन का नाम सुना होगा, तो ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और उसी सेल में जो एग बनते हैं प्लांट्स में उसको हम मेगास्पोर कहते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इस मियोसिस की हिस्ट्री के बारे में। देखिए इधर सबसे पहले आए इसमें वॉन बेंडेन, और इसने बताया कि जो गैमेट्स होते हैं उन गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में मदर सेल के आधे ही रह जाते हैं। और इसके बाद में आया फार्मर एंड मुरे, इन दोनों ने मिलकर के मियोसिस टर्म दी थी। मीन्स मियोसिस जो वर्ड दिया गया था, नाम दिया गया था, वो फार्मर व मुरे ने दिया था। मियोसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव डिवीजन, मीन्स मियोसिस 2 बार होता है। ध्यान कर लेना, मियोसिस 2 बार होता है। कैसे होता है, जैसे मान लिया ये एक मदर सेल है, पहली बार मियोसिस हुआ,
2 सेल्स बन गई और इन्हीं सेल में यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर इस सेल में 46 क्रोमोसोम है तो इस सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे। अब फिर से ये एक बार डिवीजन और होगा, इसमें डिवीजन एक बार और होगा तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ही रहेंगे, क्योंकि ये दोबारा जो डिवीजन होता है ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसा ही होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं यहाँ पर। आगे देखें इसमें, तो ईच ऑफ देम फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये हमने माइटोसिस में पढ़ा था बेटा कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होते हैं इनके अलग अलग कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होते हैं। इंटरफेज एक ही होती है, इंटरफेज इज सिंगल दैट ब्रिंग अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। मीन्स जो क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो इंटरफेज में होता है, तो वो एक ही बार होता है। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा यहाँ पर ये वर्ड आया है होमोलोगस क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 23 पेयर। तो 23 पेयर का मतलब हो गया कि यहाँ पर 23 पेयर, तो 23 किसके हो गए, मदर के। तो मदर के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं मैटरनल, और 23 क्रोमोसोम किसके हो गए, फादर के, तो इनको बोलेंगे हम पैटर्नल। ये तो क्या हो गए, मैटरनल, और दूसरे कौन से हो गए, पैटर्नल। तो होमोलोगस क्रोमोसोम यही होते हैं कि जो डिफरेंट पेरेंट है उनके क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं मियोसिस में, और उनमें फिर होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मीन्स जो जीन्स होती है वो उन क्रोमोसोम में आपस में एक्सचेंज हो जाती है, और एक्सचेंज होने के बाद में आधे क्रोमोसोम एक सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं, और फाइनली जब मियोसिस हो जाता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो जाती है, एंड ऑफ द मियोसिस। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं देखिए बेटा कंप्लीट डायग्राम आपके सामने है, और इसमें इसका पूरा प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल्स मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्ड है, इसमें 2n। जैसे मान लिया यहाँ पर आपको इस डायग्राम में कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 पेयर। तो 2 पेयर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिनमें से 2 क्रोमोसोम किसके हैं, यहाँ पर 2 तो किसके हैं, यहाँ पर फादर के यानी कि पैटर्नल क्रोमोसोम है, और 2 किसके हैं, मदर के, यानी कि ये कौन से हो गए, ये मैटरनल क्रोमोसोम हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो इसका मतलब ये कौन सी फेज आ गई, यहाँ पर इंटरफेज। डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में हुआ, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। इसमें यहाँ पर सेंट्रोमेयर होता है, डिस्क स्ट्रक्चर होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं। लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमेटिड और बन जाते हैं। तो ये जो पहले के जो क्रोमेटिड होते हैं इनको कहते हैं बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और जो नए क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर क्रोमेटिड्स और फॉर्म हो गए, ये मान लिया यहाँ पर क्रोमेटिड और फॉर्म हो गया, ये क्रोमेटिड और फॉर्म हो गया, तो इनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। तो इंटरफेज के दौरान ये सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा, तो जब मियोसिस फर्स्ट हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है मियोसिस फर्स्ट, जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो यहाँ पर देख सकते हैं
इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 4, तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रह गया 2। तो ये कैसे हुआ वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 4, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रह गया 2। अब ये सेल फिर से डिवीजन करेंगे जिसको हम कहेंगे मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड होगा तो ये दोनों सेल डिवाइड होगी, तो ये सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे 2 ईच सेल। तो ध्यान कर लेना, जो फर्स्ट मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिडक्शन हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस मदर सेल के आधे हो जाते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं इसको। देखिए बेटा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है अपना। देखते हैं किस तरह की एक्टिविटीज होती है इस मियोसिस फर्स्ट में। इट इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस, यानी कि डिवीजन का पहला स्टेज है वेयर ए डिप्लॉयड सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल ईच हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इससे मियोसिस फर्स्ट में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। अब इसके अंदर देखो, पहले भाई जब सेल डिवीजन कर दी है तो पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद में उसमें साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो इसका जो कैरियोकाइनेसिस है मियोसिस फर्स्ट का, उसमें बहुत सारी स्टेप आती है जिनमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट है तो इनको हम ऐसे स्टडी करेंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रोफेज फर्स्ट। देखिए यहाँ पर इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन विच क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल कंडेंसेंस टू फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ही हम यहाँ पर सेल को देखें तो जब इंटरफेज होता है, ये मान लिया सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत उलझे हुए होते हैं, टैंगल्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनका कंडेंसेशन हो जाता है, और जब इनका कंडेंसेशन होता है तो ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ की स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसी है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे इनमें न्यू सिस्टर क्रोमेटिड्स भी फॉर्म होते हैं। तो कंडेंसेंस टू फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक मदर का यानी कि मैटरनल, दूसरा फादर का यानी कि पैटर्नल। दैट पेयर टू प्रोड्यूस बाइवेलेंट विथ ऑकेजनली क्रॉसिंग ओवर और इंटरचेंज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड ये दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जब इंटरफेज होती है तो डीएनए जस्ट डबल हो जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हो जाते हैं। और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनमें मदर के क्रोमोसोम के कुछ जीन्स फादर के क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाती है, और फादर के कुछ जीन्स मदर के क्रोमोसोम में ट्रांसफर होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो उन जीन्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल्स हैं, तो ये एक्सचेंज होते हैं वहाँ पर। द फेज ऑफ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। ये जो फेज है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है और सबसे लंबी फेज होती है मियोसिस फर्स्ट की। इट इज
तो देखिए इट इज डिवाइजिबल इनटू 5 सब स्टेज। ये जो स्टेज है इसको भी 5 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज लैप्टोटीन, सेकंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पैकाइटीन, फोर्थ इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज डाइकाइनेसिस। तो ये जो स्टेज है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी एक नाटिकीय स्ट्रक्चर्स बनती है क्रोमोसोम की, जिनमें सबसे पहले आती है हमारे पास में लैप्टोटीन। लेकिन इससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देख सकते हैं, इसमें एक क्लिप देख सकते हैं कि ये जो प्रोफेज होती है इस प्रोफेज में किस तरह से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स से फॉर्म होते हैं और ये क्रोमोसोम पास पास में किस तरह से आते हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो ये जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। धीरे धीरे इनका कंडेंसेशन होता जाएगा, ये मोटी होती जाएंगी और इनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देखें तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म होते हैं, ये सेंट्रोमेयर है। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं सेंट्रोसोम डिवाइड होकर के वो अपोजिट पोल्स के ऊपर चले जाते हैं। और इसी दौरान अब देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होगी, यहाँ पर पेयरिंग हो गई, यानी कि ये बिल्कुल पास पास में आ गए और दोनों के क्रोमेटिड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर लेते हैं। और ओवरलैपिंग कर करके ये यहाँ पर देखें, आप इस डायग्राम में यहाँ पर देखें, सॉरी ये यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर का पार्ट है और ये थोड़ा सा वॉयलेट इंकी कलर का पार्ट है, तो इसका कुछ पार्ट टूट करके इसमें आ गया। मीन्स जो क्रोमोसोम होते हैं जीन्स इसी के ऊपर होते हैं, तो यहाँ की जीन इसमें आ गई और इसकी जीन टूट करके इसमें चली गई। मीन्स जीन का जो एक्सचेंज होता है वो इसी प्रोफेज फर्स्ट में ही होता है। तो अब हमारे सामने जो इसकी फर्स्ट स्टेप है वो आती है और इसका नाम है लैप्टोटीन। देखिए बेटा, लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर अंडरगोज टू फॉर्म एलोंगेटेड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से जो थ्रेड लाइक हैं वो रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका कंडेंसेशन होता है। इस क्रोमोसोम है होमोलॉजी का मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनमें एक किसका है मदर का और दूसरा किसका है फादर का। तो एक क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोलॉजी। यहाँ पर होमोलॉजी क्रोमोसोम, और अगर वो पेयरिंग में है तो होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ईच क्रोमोसोम हैज होमोलॉजी दैट देयर आर 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप। तो ऐसे 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक मैटरनल एक पैटर्नल, दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। The chromosome are found to converge towards the side of centromere। यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर नहीं है, सेंट्रोसोम है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंट्रोसोम की ओर मुड़े होते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर ये एक सेल है और ये सेंट्रोसोम यहाँ पर आ गया, तो जो क्रोमोसोम होंगे वो इसकी ओर मुड़े होते हैं। तो इसलिए इस स्टेज को हम एक बुकेट स्टेज भी कहते हैं। तो साइड ऑफ सेंट्रोसोम लाइक बुकेट, सो इट इज कॉल्ड बुकेट स्टेज। आगे देखें, इसमें यहाँ पर डायग्राम है, तो डायग्राम में इस तरीके की स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जो बिल्कुल पास पास में आ गए हैं और इनका जो मुड़ाव है, झुकाव है, वो सेंट्रियोल्स की ओर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है जाइगोटीन। देखिए बेटा, जाइगोटीन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कि जैसे मान लिया ये इसका सेंट्रोमियर हो गया, ये क्रोमोसोम है
ये इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, तो ये बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर इस होमोलोगस क्रोमोसोम का बिल्कुल पास पास में आना क्या कहलाता है? सिनेप्सिस कहलाता है। तो देखते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेज जाइगोटीन। जाइगोटीन इट इज द सब स्टेज ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रही है। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। ध्यान कर लेना, यहाँ पर बेटा सिनेप्सिस की डेफिनेशन पूछी जाती है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। और इनके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस प्रोड्यूस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट। बाइवेलेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है और ये इसका मान लिया सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल पास पास में आ गया, और ये इसका मान लिया सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इनको, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बिल्कुल अटैच में रहते हैं इसमें, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बाइवेलेंट। लेकिन जैसे अगले स्टेज आती है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? ऐसे अलग से दिखेंगे, तो उसमें 4 क्रोमेटिड दिखते हैं, तो उसके कारण क्या कहेंगे हम उसको? टेट्रावेलेंट। आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो जाइगोटीन है इसमें देखिए, यहाँ पर इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइवेलेंट। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है तो इसको कहेंगे हम बाइवेलेंट। लेकिन यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो अगली स्टेज आती है पैकाइटिन, उसमें हम इसको कहेंगे टेट्रावेलेंट। तो सिनेप्सिस यहाँ पर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेज आती है इसमें पैकाइटिन। इसमें देखो क्रोमोसोम कॉइल्ड, यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, क्रोमोसोम और ज़्यादा कॉइल्ड हो गए, बिकम शॉर्ट, और भी ज़्यादा मोटे हो गए। सिस्टर क्रोमेटिड आर अपेयर, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे। होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम है 4 क्रोमेटिड, इट इज़ कॉल्ड टेट्रावेलेंट। यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे, अपेयर सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? टेट्रावेलेंट कहेंगे। क्रॉसिंग ओवर, ध्यान कर लेना, पैकाइटिन वो स्टेज होती है इसकी जिसमें जीन एक्सचेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा एक दूसरे की ओवरलैपिंग कर लेते हैं और जीन्स उनमें आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्रोमोसोम है, लेकिन ध्यान कर लेना बेटा, ये जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, वो दूसरी क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर ओवरलैपिंग कर लेता है, और इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन्स एक्सचेंज होते हैं और उसी के कारण वेरिएशन आते हैं। हमारे अंदर जो वेरिएशन है उसका कारण यही है क्रॉसिंग ओवर। ध्यान कर लेना, क्रॉसिंग ओवर हेल्पफुल भी है क्योंकि ये एवोल्यूशन में हेल्प करता है। आगे देखें हम, तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड फ्रॉम सम स्पीसीज, इट इज कॉल्ड काइजमेटा। ये बेटा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी जिसको बोलते हैं डिप्लोटीन। यहाँ पर लिखना भूल गया, इसको बोलेंगे डिप्लोटीन। आप यहाँ पर एक बार डायग्राम में देख सकते हैं, यह है बेटा डिप्लोटीन। तो इस डिप्लोटीन में क्या होगा, देखो ये अब क्रोमोसोम आपस के अंदर ओवरलैपिंग होगी। अब ये ओवरलैपिंग क्या होती है, हटना स्टार्ट हो जाती है। तो जब हटना स्टार्ट हो जाती है तो जो जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो क्रॉसिंग ओवर अब हटने लगता है।
और एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं काइज़मेटा। जैसे मान लिया यहाँ पर ये क्रोमोसोम है और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये जो दूसरा क्रोमोसोम है तो इनके बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग चल रही थी, तो ओवरलैपिंग अब क्या होती है, हटने लगती है। तो हटने के कारण ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम कहते हैं काइज़मेटा। तो ये काइज़मेटा बनता कब है, ये बनता है बेटा पैकाइटिन में, पैकाइटिन में बनता है। लेकिन पैकाइटिन में क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड आपस में बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, तो ये अपीयर नहीं हो पाता है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड भी फॉर्म होता है। तो ये कब दिखेगा, ये अगले स्टेज पर दिखता है जिसको हम कहते हैं डिप्लोटीन। तो ध्यान करो, यहाँ पर हम आगे स्टडी करते हैं डिप्लोटीन के बारे में। ये स्ट्रक्चर आ रहा है बेटा डिप्लोटीन। देखो यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर कनेक्टेड फ्रॉम सम स्पीसीज, इट इज कॉल्ड काइज़मेटा। यहाँ पर ध्यान कर लेना काइज़मेटा बन रहा है। नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम से डू रिपल्जन, रिपल्जन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, इसको बोलेंगे हम। जो क्रोमेटिड होते हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, मीन्स वो एक दूसरे के दूर भाग रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड टर्मिलाइजेशन। टर्मिलाइजेशन का मतलब होता है अपोजिट पॉल्स की ओर मूव करना, जो कि आगे करेंगे। और लास्ट स्टेज आती है इसकी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में देखो यहाँ पर इट इज द लास्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन विच द नंबर ऑफ काइज़मेटा इज रिड्यूस्ड। काइज़मेटा यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। द न्यूक्लियस प्रिपेयर इटसेल्फ टू एंटर मेटाफेज फर्स्ट। तो अब यहाँ के बाद में यानी कि जो डाइकाइनेसिस है इसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। इसमें तो जो क्रोमोसोम है वो कंटिन्यूसली कोल्ड होते जाते हैं और शो वेल ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। इस प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही थी वो इस डाइकाइनेसिस के लास्ट तक डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेटाफेज में बिल्कुल डिसअपियर होती है। तो एक बार हम फिर से इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम में अट्रैक्शन हुआ, जिसके कारण पास में आए। पास में आकर के उन्होंने पेयरिंग कर ली, पेयरिंग को हमने कहा सिनेप्सिस। अब क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे उनके अंदर ओवरलैपिंग हुई, जीन्स एक्सचेंज हुए, जिसको हमने नाम दिया क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में इनमें रिपल्जन होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये क्रोमेटिड से एक दूसरे को दूर होने स्टार्ट होते हैं, जिसके कारण इनमें जीन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली इनके अंदर ये जब दूर होना स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर काइज़मेटा बन गया। ध्यान कर लेना क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में होता है, डिप्लोटीन में काइज़मेटा बना और डाइकाइनेसिस में ये एक दूसरे की ओर चले गए अपोजिट पोल्स के अंदर, जिनके अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें जीन से एक्सचेंज हो चुकी है। तो अब हमारे पास में इसके आगे का जो स्टेज आता है वो आता है मेटाफेज। देखिए बेटा मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में स्पेंडल फाइबर्स बन जाते हैं इसके अंदर, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल जो प्लेट होती है यानी कि मिडिल प्लेट होती है सेल के बीचों बीच आकर के अरेंज हो जाते हैं और सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट का मतलब होता है भूमध्य रेखा सेल का बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है
वो आकर के अटैच हो जाते हैं। और जो सेंट्रोमियर्स होते हैं सॉरी स्पेंडल फाइबर्स होते हैं, उनके स्पेंडल फाइबर से सेंट्रोमियर से आकर के जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है वो बीच में आकर के अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इससे। तो यही चीज़ इसमें होती है। अब वीडियो में देखना चाहें देख सकते हैं। देखिए ये जो स्टेज है ये प्रोफेज फर्स्ट का है। अब मेटाफेज फर्स्ट आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये क्रोमोसोम आपस में अलग अलग हो गए। अब ये क्रोमोसोम बिल्कुल सेल के बीचों बीच आकर के अरेंज हो जाते हैं। ये इक्वेटोरियल जो इक्वेटर है इसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं हम। अब यहाँ से स्पेंडल फाइबर्स ग्रो करेंगे और इनसे आकर के अटैच हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मेटाफेज का ही पार्ट चल रहा है। ये यहाँ पर स्पेंडल फाइबर्स ने ग्रो कर लिया और ये जो क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। और एनाफेज में क्या होगा, जहाँ पर ये मेटाफेज की स्टेज है। अब एनाफेज, इसके आगे की जो एनाफेज फर्स्ट आएगी उसमें क्या होगा कि ये जो स्पेंडल फाइबर्स हैं ये स्पेंडल फाइबर्स इस पोल्स की ओर मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनके आधे क्रोमोसोम तो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे और आधे क्रोमोसोम में दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। मीन्स पोल्स की ओर आधे आधे क्रोमोसोम से मूव कर जाएंगे, जिसके कारण उस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ है बेटा इसमें मेटाफेज में कि अपोजिट पोल्स स्पेंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड टू द होमोलोगस क्रोमोसोम। स्पेंडल फाइबर्स होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। आगे का जो स्टेज आता है वो आता है एनाफेज। देखिए बेटा एनाफेज के अंदर एनाफेज में क्या होगा, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट बट सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। यहाँ पर बेटा सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे हमने माइटोसिस में ये पढ़ा था कि सिस्टर क्रोमेटिड, ये मान लिया सेंट्रोमियर है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है और ये मान लिया सिस्टर क्रोमेटिड है। तो उसमें क्या होता है, ये सेंट्रोमियर ही डिवीजन कर लेता है। तो आधे क्रोमोसोम तो एक डायरेक्शन में चले गए, सिस्टर क्रोमेटिड जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो तो एक से डायरेक्शन में चले गए और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक डायरेक्शन में चले गए। तो कुल मिलाकर के उस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड है वो फाइनली जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनकी भांति बिहेवियर करते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, सेंट्रोमियर डिवीजन नहीं करता है, बल्कि जो स्पेंडल फाइबर्स से कनेक्टेड हुए हैं उनमें क्रोमोसोम आधे आधे रह जाते हैं और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो ऐसे कैसे रह जाते हैं। आगे देखते हैं टेलोफेज इन दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर एंड साइटोकाइनेसिस फॉलो दिस कॉल्ड डायड ऑफ द सेल। अब यहाँ पर ध्यान कर लेना बेटा, पहले एनाफेज हुआ, एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स की ओर चले गए और टेलोफेज आते आते उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर हो गए। आप यहाँ पर देखें इसमें वीडियो में, ये देखिए ये एनाफेज स्टार्ट हो गई है। अब ये जो क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल्स की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आधे हो गए हैं। अब ये जब टेलोफेज आएगी तो टेलोफेज आते आते स्पेंडल फाइबर्स धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस से रीअपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट होने वाला है टेलोफेज, ये आ गया बेटा टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होगा, अब देखो अभी एट प्रेजेंट टाइम पर ये सेल एक सिंगल सेल है, अब धीरे धीरे इसमें साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और फाइनली एक सेल टू सेल में कन्वर्ट
हो जाएगी। तो ये ऐसे ही अब ये जो सेल्स फॉर्म हुई है, यही सेल धीरे धीरे फिर मियोसिस सेकंड की ओर आगे मूव करेगी। तो नेक्स्ट जो आता है अपना टॉपिक वो आता है मियोसिस सेकंड। बेटा इसमें देखिए मियोसिस सेकंड में उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक अपना रह गया इंटरकाइनेसिस। ये बेटा दो जो मियोसिस है उनके बीच की स्टेज होती है। देखिए यहाँ पर द स्टेज बिटवीन टू म्यूटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इट इज ए शॉर्ट लिव्ड दैट फॉलो प्रोफेस सेकंड। ये एक छोटी सी स्टेज होती है, कम समय के लिए होती है। इसके बाद में फिर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकंड में देखो द टू हैप्लॉइड डॉटर सेल। अब हमने मियोसिस फर्स्ट पढ़ लिया कि इसमें एक जो सेल है, जैसे मान लिया इसमें 46 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉइड सेल फॉर्म हो गई यहाँ पर। तो हैप्लॉइड सेल के अंदर ही आगे फिर मियोसिस सेकंड होगा। तो टू हैप्लॉइड डॉटर सेल विच आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस फर्स्ट अंडरगोज वन मोर सेल डिवीजन लाइक माइटोसिस। ये डिवीजन कैसा होता है ध्यान कर लेना बेटा, माइटोसिस जैसा ही डिवीजन होता है, मियोसिस सेकंड होता है, उसको मियोसिस सेकंड कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच हैप्लॉइड सेल। एक हैप्लॉइड सेल टू डॉटर सेल बनाएगी। ये हैप्लॉइड सेल है, इसने टू डॉटर सेल्स फॉर्म कर दिया। क्योंकि ये डिवीजन माइटोसिस के जैसा ही है, तो अब इस सेल के लिए इसकी मदर सेल कौन सी होगी, ये वाली। तो इस मदर सेल के बराबर ही क्रोमोसोम रहेंगे इसमें। यहाँ पर इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा 23। तो बेटा यहाँ पर हम इसको डायग्राम के थ्रू एक बार देख सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट को और मियोसिस सेकंड को। मियोसिस सेकंड को हमने यहाँ पर नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि माइटोसिस आप पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। माइटोसिस पढ़ो या फिर मियोसिस सेकंड पढ़ो, एक ही चीज़ है दोनों में। यहाँ पर देखें हम, ये पहले इंटरफेज आई तो इंटरफेज के कारण क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम में अट्रैक्शन हुआ, बिल्कुल पास पास में आ गए। इनके अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम के बीच में जीन एक्सचेंज हुई, मीन्स क्रॉसिंग ओवर हुआ, और फिर इनके अंदर प्रतिकर्षण हुआ, जिसके कारण ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए। तो उन अलग हुए क्रोमोसोम में जीन्स एक्सचेंज हो चुकी होती है। अब इसके बाद में मेटाफेज फर्स्ट आती है, जिसके अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आकर के अरेंज हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म होते हैं वो इनके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में अगर हम देखें तो एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं। अब इसके बाद में अपोजिट पोल्स की ओर मूव करने के बाद में धीरे धीरे टीलोफेज फर्स्ट आता है, जिसमें इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। कई बार सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट मियोसिस के बाद में हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए एक सेल है और उसमें टीलोफेज तक मान लीजिए यहाँ पर 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डायड। और कई बार क्या होता है कि सेल डिवीजन होता नहीं है, वो सॉरी कई बार जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर एक ही सेल के अंदर 4 सेल्स फॉर्म हो जाती है। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, तो उसको हम कहते हैं टेट्राड। और उसके बाद में यहाँ पर 4 सेल्स बन जाती है, और उसके बाद में इनमें साइटोकाइनेसिस होता है और 4 सेल्स से कन्वर्ट हो जाती है। तो आगे देखें हम इसके, तो ये मियोसिस फर्स्ट हो गया। मियोसिस सेकंड देखें, यहाँ पर ये 2 सेल फॉर्म हो चुकी है बेटा। यहाँ पर एक सिंगल सेल थी, उसमें 2 सेल फॉर्म हो गई, और दोनों सेल के अंदर फिर से क्या होगा, डिवीजन होगा। यहाँ पर जब प्रोफेज सेकंड आया तो कंडेंसेशन हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हो गई। ये मेटाफेज में जो इक्वेटोरियल प्लेट है यहाँ पर आकर के अटैच हो गए। यहाँ पर ध्यान कर लेना बेटा, सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। जैसे ये सेंट्रोमियर है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सेंट्रोमियर बीच में डिवाइड हो जाएगा, किसमें, एनाफेज में। और आधे क्रोमोसोम में
एक डायरेक्शन में मूव कर लेंगे, जिनमें सिस्टर क्रोमेटिड भी है और एक जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम है वो एक डायरेक्शन में मूव कर लेंगे। तो इससे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो उस हैप्लॉइड सेल के बराबर ही रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग की सेल में हमने देखा 4 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर इस सेल में कितने हैं 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम। जबकि जो स्टार्टिंग सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम देखे हमने, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, ये देख सकते हैं यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें 2 और 2 टोटल कितने क्रोमोसोम है 4 क्रोमोसोम है। अब इसके बाद में बेटा सेल डिवीजन या आपका मियोसिस और माइटोसिस से हमने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, जैसे मान लिया इस मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, किसमें ज़रूरी है मियोसिस। तो जैसे माइटोसिस हमने पढ़ा था कि माइटोसिस लोअर कैटेगरी की जो ऑर्गेनिज्म होती है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इंजरी वाले जो पार्ट होते हैं उनकी रिपेयरिंग में हेल्पफुल होता है, रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो ऐसे ही मियोसिस के भी कुछ सिग्निफिकेंस है, तो उनके स्टडी करते हैं। देखिए इट इज़ द फॉर्म्स गैमेट दैट एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान कर लेना बेटा, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है जो कि किससे बनता है, मियोसिस से बनता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण जो इंट्रोड्यूस होता है न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, नए जो करेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं किससे, क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्योंकि वहाँ पर जीन का क्या हुआ है, जीन एक्सचेंज हुई है। हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी स्पीशीज में पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारी जनरेशन में भी 46 हैं, हमारे दादाजी में भी 46 क्रोमोसोम थे, उनके दादाजी में भी 46 क्रोमोसोम थे। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बराबर चल रहा है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है मियोसिस। मीन्स जब गैमेट में गैमेट हैप्लॉइड हो रहे हैं, जैसे मान लिया 46 क्रोमोसोम है और इसमें गैमेट बना जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 23, मान लीजिए मेल गैमेट है और मेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, स्पर्म। तो अगर किसी फीमेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, ये तो फिक्स है, तो इसमें जो एग बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा 23। तो इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 23 और 23 यानी कि स्पर्म और एग ने फ्यूजन कर लिया, तो इसने वापस पेयरिंग कर ली, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 46। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन किसी स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मेंटेनेंस होता है, क्रोमोसोम मेंटेन रहता है। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बेसिस रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का बेसिस रिलेशन है वो भी हम मियोसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। अब बेटा इसमें लास्ट एक टॉपिक और आता है और वो है डिफरेंस। डिफरेंस आपने